स्वागत है और सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छठ पर्व जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का महापर्व माना जाता है। और महापर्व हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम वैसे देवता की पूजा करते हैं जो कि दिखाई देते हैं। और सब जो हमारे देवता है उनको तो हम देखते नहीं है, लेकिन ये हमारे ऐसे देवता है सूर्य देवता, उनकी हम आराधना करते हैं छठ के पर्व पर। और ऐसा ही नहीं, पूरी दुनिया उगते सूर्य की पूजा करती है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है। ये हमें ये सिखाता है कि कोई हमारे जीवन में अगर कुछ कर रहा है ना तो उसको पूजना चाहिए। सूर्य तो हमारे जीवन में वही तो प्रकाश देते हैं, उन्हीं से तो पूरी धरती उन्हीं पर टिकी हुई है और उन्हीं से ये धरती माँ निकली भी हुई है। इसलिए हम सूर्य की पूजा करते हैं। डूबते समय इसलिए करते हैं क्योंकि डूबते समय उनकी पूजा करके ये दर्शाते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको हम सिर्फ उगते समय पूजा करते हैं, डूबते समय यानी कि आपके कष्ट के समय में भी आप हमारे लिए आराध्य हैं, आप हमारे लिए पूजनीय हैं। भले ही आप डूब रहे हैं फिर कल आइएगा, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा पूजनीय रहिएगा, ठीक है। जन्म जन्मांतर तक आप हमारे पूजनीय रहिएगा, ठीक है। और वैसे भी छठ पूजा में एक कथा भी है कि छठ पूजा सबसे पहले कर्ण ने पूजना शुरू किया था। मान्यता के अनुसार कर्ण सूर्य के पूरे पुत्र माने जाते हैं और उन्होंने कर्ण अपने ही बिहार राज्य के ही भागलपुर साइड में उनका वहीं के थे वो, और वहीं से उन्होंने पूजा का प्रारंभ किया, छठ पूजा की प्रारंभ करी, सूर्य की उपासना करी। और लगभग तभी तो और भी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन एक कथा इसमें से ये भी है कि कर्ण ने सूर्य की उपासना करी और यही प्रथा हमारे बिहार यूपी में चली और धीरे धीरे ये अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिका के में भी जो हमारे वंशज है, यहाँ से गए हुए लोग हैं, वो आज भी अमेरिका में भी छठ पूजा करते हैं और अपनी संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं। सोचिए कितनी अच्छी संस्कृति है छठ घाट पर जाना। सब रास्ते से लेकर के घाट तक की सफाई, घर से लेकर के द्वार तक की सफाई, चारों तरफ सफाई करी जाती है। उसके बाद हर एक लोग जुड़े होते हैं इससे। छठ घाट में कोई ऐसा फल, कोई ऐसा चीज नहीं है, कपड़ा दुकानदार से लेके हर एक बिजनेस वाला, हर एक व्यक्ति को छठ पूजा से और दीपावली से बहुत लाभ होता है, ठीक है। एक दूसरे को की जीविका चलाने का भी ये एक माध्यम है। पर्व, कोई भी पर्व जो होता है ना, वो हमारे पूर्वज बहुत सोच समझ के बनाए हैं कि पर्व से इंसानियत जागे, लोग एक जगह इकट्ठा हो, एक दूसरे से बात करना भूल गए हैं, खुश होना भूल गए हैं, रात दिन चिंता में पड़े रह रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे पर्व को लोग उसका महत्व भी छोड़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे पर्व के महत्व को छोड़ेंगे वैसे वैसे कष्टों में घिरते जाएंगे। इसलिए न्यू जीवन मिशन स्कूल भी इस बात को समझा है और यहाँ के खास करके यहाँ के बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि आज हम लोग पहली बार स्कूल में छठ जैसा पर्व मनाएंगे और इसमें हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे शामिल हुए। मुस्लिम बच्चिया का तो मैंने उत्साह देखा, मुझे लगा कि बताइए कैसे समाज बढ़ रहा है। बच्चों में इतनी एक दूसरे के धर्म को लेकर के इतनी जागरूकता है, इतनी अच्छाई है, इतना प्रेम भाव है, लेकिन इसको बांटने वाला कौन है? मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, इन बच्चों को बांटना बंद कीजिए धर्म के नाम पर। और मैं चाहूंगा कि हर एक धर्म का इज्जत हो, पर्व सभी मनाए, अच्छे ढंग से मनाए। इस छठ पर्व पर, इस छठ घाट पर मैं भी छठ माँ से यही विनती करूंगा कि हे छठ माँ, हमको और हमारे सभी स्कूल के बच्चों को, हमारे स्कूल के सभी शिक्षक को अपनी कृपा बनाए रखे और ताकि हम जो हमारे अंदर थोड़ी सी भी मानवता के प्रति, जात पात के प्रति अगर कोई गलत चीज आए तो उसको आप नष्ट करें, जल्द से जल्द नष्ट कर दे, ताकि हम प्रेम सीखे, प्रेम से रहें और प्रेम से हर एक पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसी के साथ मैं एक बार और सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और जय
घर पर भी जाना है सभी बच्चों को अच्छे ढंग से अपने माता पिता के साथ छठ घाट पर जाना है। और छठ घाट में अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं, कुछ बच्चे चंचल होते हैं, तालाब में नदी में उतर जाते हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उनसे भी सतर्क रहना हमें। उसमें माँ का कोई दोष नहीं है, किसी भी ईश्वर का कोई दोष नहीं है। जब हम गलती करेंगे, लापरवाही करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी देखना है, अच्छे ढंग से छठ घाट पर जाना है। और ये छठ घाट मनाया किसके लिए जाता है? छठ घाट, ये छठ पर्व किसके लिए मनाया जाता है पता है? माँ जो छठ पर रखते हैं ना, व्रत रखती है, वो अपने बच्चों के लिए रखती है। सोचो, अपने बच्चों के लिए माँ क्या क्या नहीं करती है। सिर्फ खाना ही नहीं बनाती है, सिर्फ कपड़ा ही नहीं देती है, सारी व्यवस्थाएं नहीं करती है, तुम्हारे लिए व्रत भी रखती है। भूखे प्यासे कोई दिनों तक व्रत रखती है। कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या चाहती है? तुम्हारे पिताजी भी क्या चाहते हैं? कितना खर्च करते हैं छठ के ऊपर, ठीक है, पूजा पाठ के ऊपर, ठीक है। तो माँ बाप तुम्हारी खुशहाली के लिए कितना सारा करते हैं। अभी तो अपने यहाँ वैसा नहीं देखा गया है, देखा भी जाता है कुछ लोग, लेकिन हम बंगाल में रहे और वहाँ पर जब हम इधर दरभंगा साइड के लोगों को देखते थे तो मुझे छठ के प्रति श्रद्धा दिखती थी। क्या होता था जानते हो? छठ घाट यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है ना, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, माँ डाला लेके चलती थी और पिता जो होते थे वो ऐसे लेट करके 5 किलोमीटर तक जाते थे। यहाँ से लेट गए, फिर वहां पर धागे लगाएगा, फिर वहां से उठे, फिर लेटे, ऐसे 5 किलोमीटर तक लेट के जाते हैं। और भगवान से, छठ माँ से यही विनती करती है कि मेरे बच्चों को अच्छे ढंग से रखें, अच्छा बनाए, अच्छा पढ़ाएं, ठीक है। ये सब विनती करती हैं सभी, पूरे बिहार के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ऐसा इसीलिए करते हैं कि सब ये अपने बच्चों के लिए। मैं इस छठ घाट के न्यू जीवन मिशन स्कूल के छठ घाट पर अपने न्यू जीवन मिशन स्कूल या संसार के सभी बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी भावनाओं को समझे। और वो जब तुम्हारे लिए व्रत रख सकते हैं तो तुम भी उनके लिए व्रत रखना शुरू करो। कैसा व्रत रखना है तुमको? बस माँ बाप की बातों को मान लो, इससे बड़ा व्रत और कोई नहीं हो सकता। उनकी इज्जत कर लो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं हो सकता है, ठीक है। इस टाइप का व्रत, जो इस टाइप का व्रत करेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि छठ माँ उसको सबसे सफल इंसान बनाएगी, ठीक है। तो आज का मेरा ये संदेश है। धन्यवाद सभी को।